अनीसा दिग्विजय को जानबूझ करके राजकोट लेकर के जाती है। अब इसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड होगी क्योंकि इसे अपने प्यार को वापस पाना है और रानी से इसे दूर भी करना है। तो ये सारे षड्यंत्र अब बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं और चीजें यहाँ से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, जो काफी ज्यादा मजेदार है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होती है। पहले तो देखो वो केक बनाने वाली है दिग्विजय के लिए, क्योंकि वो कुछ खाया नहीं है और केक बनाते भी है। यहाँ पे दीवू भी साथ में होती है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल केक बनाती है बिना अंडे वाला। और बाद में यहाँ क्या करती है, इसको फंसाने के लिए पिंकी एक अंडे का छिलका वो ला करके किचन में डाल देती है, ताकि सुबह होते ही जब सबको पता चले तो वो लोग तमाशा बहुत ज्यादा करते हैं। फिलहाल यहाँ तो रानी क्या करती है, केक बना करके ले जा करके दिग्विजय को दे देती है खाने के लिए। अब वो भी भूखा होता है और वो केक खा लेता है, बहुत खुश भी होता है कि चलो फाइनली मेरे लिए इसने कुछ बनाया है। लेकिन सुबह होते ही इस केक की भरपाई रानी को करना पड़ता है। उठते ही सभी लोग हल्ला करने लगते हैं, क्योंकि इस घर में मीट मछली अंडा ये सब बनाना मतलब समझो कि जुर्म है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो अब वो लोग बात करने लगते हैं शुद्धिकरण की, उल्टी सीधी बातें होने लगती है। बातों और ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि शुद्धिकरण करना होगा और ये लड़की ने हमारे घर के धर्म भ्रष्ट कर दिया है, ये सारी बातें और ये सारी चीजें। हालांकि पिंकी ने उन सबको दिखाया था, पिंकी ने ही वो अंडे ले जाकर के छिपाया और पिंकी ने ही वो सारे अंडे जहाँ पे थे वो सभी सबको बताया। अब यहाँ पे तो शक तो अब रानी का भी होता है, दीपू को भी होता है कि अगर इन्होंने अंडा का यूज नहीं किया तो अंडे का छिलका आया कहाँ से, मतलब कि ये किसी और ने किया है और वो कोई और नहीं बल्कि पिंकी ही है। अब रानी सबूत खोजने लगते हैं कि जल्दी से सबूत मिल जाए ताकि ये पिंकी को एक्सपोज कर सके। फिलहाल तो ये चले जाते हैं स्टोर में बुक्स लेने के लिए दिग्विजय की जो ओल्ड बुक्स थे। इधर जस्ट अपोजिट में दिग्विजय का सीन भी हमें देखने को मिलता है। ये जब हॉस्पिटल में होता है तो पता चलता है कि इसे राजकोट जाना होगा, क्योंकि वहाँ एक नया ब्रांच है उसका उद्घाटन करने के लिए। अब यहाँ पे ये तो जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन ये जाना नहीं चाहता क्योंकि घर पे इसकी वाइफ है जो प्रेग्नेंट है, उसकी ख्याल रखना है और ये सारी चीजें। तो अनीसा पहले सोचती है कि क्यों ना रानी के लिए थोड़ा नफरत इसमें पैदा कर दे जाए। तो बता तुम्हें पता नहीं था रानी ने अंडा बनाया था, वो हो सकता है कि शायद कुछ केक बनाए थे तो हो सकता है तुम्हें कहीं खिला दिया हो। अब ये सारी बातें अभी अभी खुद परेशान हो जाता है कि घर की तो शुद्धिकरण हो ही रही है, कहीं मेरी भी शुद्धिकरण ना हो जाए। तो ये जल्दी से ऐसे निकल जाता है तो स्टोर में बातें जब सुनता है रानी और होगी तो थोड़ा अजीब तो होता है, क्योंकि रानी वहाँ ये बता रही होती है ना कि मैं दिग्विजय के पीछे नहीं गई थी, दिग्विजय खुद मेरे पीछे आया था बेबी करते करते। अरे बोलता है कि अच्छा मैं गया था तुम्हारे पीछे। खैर बुक्स तो उनको दे देता है और उनसे पूछ ही देता है कि एक बात बताओ, अगर तुम्हें अंडा खाना था तो तुम बताते, मैं तुम्हें ले जाकर खिला देता, इस घर में लाने की क्या जरूरत है। रानी बता देती कि देखो मैंने नहीं कहा था, और हाँ हालांकि जिसने किया है ना कांड, मैं जल्दी सबूत खोज रही हूँ और कौन है मैं सबको बता ही दूंगा। यहाँ नड़ाई भेज जाती है और साहब बताती है कि देख दीजिए इसके कारण मेरी हालत खराब हो रही है, मुझे शुद्धिकरण के लिए पूरे घर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, अभी पता नहीं कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। हालांकि पिंकी को तक सोच करेगी यहाँ जो दिग्विजय को राजकोट ले जाने की कोशिश करती है अनीसा, ताकि वो अपनी लव स्टोरी फिर से शुरू कर सके। तो अब कहीं ना कहीं जान में दिग्विजय खतरे में पड़ जाती है। रानी के भाई उसे छोड़ना नहीं चाहते, भाई धमकी इसने दिया था कि आओ तो मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ, तो अब ये अकेले वहाँ पे तो कुछ तो करेंगे उल्टा सीधा। अब यही सारी चीजें आगे और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्योंकि उनके ऊपर काफी सारे लोगों का इल्जाम लगने लगेगा कि देखो तुम्हारी बहन को जिसने भगा करके ले गया, तुम्हारी बहन जिसके कारण भागी वो यहाँ पे आई और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो बाद में मारपीट होगी होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ डीजे को अब बचाना होता है। रानी को भी शक हो जाता है कि हो ना हो विजय फंसने वाला है और इसे कैसे भी जा करके उससे बचाना ही होगा। और बस ये भी निकल जाती है उससे बचाने के लिए राजकोट। और बाद में खैर इसके डैड से मुलाकात होगी जो काफ़ी सारी चीज़ें मज़ेदार कर देगी और शायद स्टोरी को डाइवर्ट भी कर दे, क्योंकि भाई जो प्यार नहीं तो नफरत सही, लेकिन अब नफरत नहीं तो प्यार सही, कुछ तो एक चाहिए दिग्विजय को अपनी खुद की स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। देखते लोगों क्या करता है, क्या नई स्टोरी बनाता है, हर चीज़ एक मज़ेदार है। तो आने वाली स्टोरी लाइन में काफ़ी बेहतरीन होगा, हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं। देखते हैं लोग कि राजकोट में इसके ऊपर और कौन कौन सी मुसीबतें पड़ती है और कैसे ये उन सभी मुसीबतों का सामना करता है। तो बस आज के एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलता है बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।